जिन दिनों में जी रहे हैं वो दिन अंतिम दिन है, और अंतिम दिनों के अंतिम समय के अंतिम घंटे हैं। आज मैं कह रहा हूं इसको, अंतिम दिनों के अंतिम समय के अंतिम घंटे हैं ये दिन, ये समय जिसमें आप और मैं जीवित हैं। मेरे ऐसा कहने के पीछे कुछ अध्ययन शामिल है जिसके आधार पे मैं ऐसा कह रहा हूं। ओके, तो हम इस समय परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। ओके, आप जाएं दूसरा तिमोथी अध्याय 3 वचन 1। दूसरा तिमोथी अध्याय 3 वचन 1 इस तरह से लिखा है, ये जान रखो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आएंगे। ये जान रखो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण दिन आएंगे, संकटपूर्ण समय आएंगे। दूसरा तिमोथी अध्याय 3 वचन 1, ठीक है। 2 तिमोथी 3:1, ये जान रखो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आएंगे। तो क्या लिखा हुआ है? मुश्किल, कठिन, दुखदायक समय आएंगे अंतिम दिनों में। हालेलुया। और ये जो समय है, दरअसल ये अंतिम दिनों के अंतिम समय, अंतिम दिनों का अंतिम समय और अंतिम घंटे हैं जिसमें आप और हम जीवित हैं। और आप देख रहे हो, अगर आप वो देखते हो जो बाइबल कह रही है, तो आप ये जान जाओ कि आप अंतिम दिनों में जीवित हो। और अगर आपको समझ में आ जाए कि आप अंतिम दिनों में जीवित हो, तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आप तैयार रहो। किस बात के लिए तैयार हो? मैंने कई बार कहा है, तैयार रहो कि आप बचाए जा सको। तैयार रहो कि आप बचाए जा सको। ओके, अच्छा, कल मैं इस पर बोल रहा था, हमारी तैयारी क्या है। और आज मैं आपके सामने इस बात को रखने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। पहली बात, कई लोगों को ये लग रहा है कि अभी और समय बाकी है। ये आप कह सकते हो, अभी और समय बाकी है, समय बाकी है। हालेलुया। लेकिन कितना समय बाकी है ये आप नहीं कह सकते। लेकिन जो घटनाएं आपके इर्द गिर्द घट रही हैं, उससे आप ये परख लो कि ज्यादा समय तो बाकी नहीं है। ज्यादा समय बाकी नहीं है। तो आप कौन से दिनों में जीवित हैं मालूम है? अंतिम दिनों के अंतिम समय के अंतिम घंटों में। अंतिम दिनों के अंतिम समय के अंतिम घंटों में आप जीवित हैं। ओके, बाइबल में डेज यानी दिन, और उसके बाद जो टाइम है और जो घंटे हैं, तीनों के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग हुआ है। और आपको इसको समझना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको समझोगे तभी आप तैयार रह पाओगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि ये अंतिम दिन है, और इन अंतिम दिनों में आप जहां तहां लोगों को परेशान होते हुए, समस्या में पड़ते हुए, और विपत्ति में, और बहुत भयानक भयानक दशाओं में आप देखोगे। लेकिन यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप बच जाओ, आपका परिवार बच जाए, खानदान बच जाए, तो आपको वो बिल्कुल करना पड़ेगा जो बाइबल कह रही है करने को।
और मैं आने वाले अभी आगे मैं इसको बताऊंगा। इसलिए एक भी दिन यदि आप मिस कर देते हो तो कोशिश करो कि आप बाद में जरूर सुन लो और सब कुछ को कनेक्ट करके देखो, जोड़ के देखो कि क्या बता रहे हैं ये इतने दिनों से, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या कारण है। पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर इस बात की प्रेरणा रखी है कि मैं आपको ये सब बताऊं। देखो, अगर आप उसके रास्ते पर चल रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं। पहली एक बात अच्छे से समझ लेना, डर पर जीत हासिल करो, डरना बंद करो। चाहे कितना भी संकटपूर्ण और समस्या से भरा हुआ समय आप फेस करो, डरना बंद करो। ठीक है, ओके। तो यहां पर लिखा हुआ है कि यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब मैं आपको बता रहा था कि बाइबल में दिनों और टाइम, दिन, टाइम और घंटे, इसके लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग हुआ है। सबसे पहले चलते हैं अंतिम ये जो समय का उपयोग हुआ है वो उसके विषय में मैं आपको कुछ बताता हूं, आप ध्यान से समझना। ओके, ये जो अंतिम दिन, हम अंतिम दिन शुरू, ये अंतिम दिन है, ये अंतिम दिन शुरू कब से हो गए, इनकी शुरुआत कब से हुई? क्योंकि जब से इनकी शुरुआत हुई है तब से लेके अब ये खत्म होने को हैं, ये समझ लो आप। जब आपको ये समझ में आएगा कब से शुरू हुए, कब से शुरू हुए मालूम है? ये शुरू होता है मार्कुस अध्याय 1 वचन 15 से। मार्क चैप्टर 1 वर्स 15, आप देखो वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है, यीशु ने कहा, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जिस चीज को यीशु ने कहा समय पूरा हुआ है, दरअसल ये जो समय पूरा हुआ बोला ना, इसको ग्रीक में बोला गया है कैरोस। कैरोस, KAIROS, कैरोस। इसका मतलब यह है, यह एक ऐसा समय है जिसमें लोगों से बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है कि बदल जाओ। कैरोस जो टाइम है, जो यीशु ने कहा है ना कि समय पूरा हुआ है, आप जब इसको ओरिजिनली पढ़ोगे तो वो कह रहे थे कि कैरोस यानी समय पूरा हुआ है। कैरोस यानी अंतिम दिनों वाले टाइम की शुरुआत हो चुकी है। समय पूरा हुआ है, समय पूरा हुआ है। यीशु कह रहे हैं समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। समय पूरा हुआ है। यीशु मसीह के इस ऐलान के बाद से समय पूरा हो चुका है, और इस पहले भाग जो समय पूरा हुआ इसका नाम है कैरोस, KAIROS। Kairos is a time that requires a conversion from people. कैरोस, जब यीशु ने कहा कैरोस, इसका मतलब कैरोस, इसका मतलब है समय पूरा हो गया है और अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ठीक है, यीशु ने कहा। और ना आप पाओगे बाइबल में, आप पाओगे कि इसीलिए, क्योंकि समय पूरा हो गया था, इसीलिए यीशु मसीह आपको कहते हुए मिलते हैं सुसमाचार में कि समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते। कौन से समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते हैं? तुम इस समय का लक्षण क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि समय पूरा हो चुका है, तुम पहचान क्यों नहीं रहे? यानी अंतिम दिनों के समय की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत, ठीक है।
और ये जो शुरुआत है ये डेज को कंटेन करेगी, यानी इसमें कई सारे दिन, कई सारे महीने, कई सारे साल आने वाले हैं। इस अंतिम दिनों के शुरुआत के जो बात यीशु मसीह कह रहे हैं उसमें कई सारे दिन, कई सारे साल, कई सारे महीने आने वाले हैं। और यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि समय पूरा हो चुका है, यानी एक शब्द का उपयोग वो कर रहे हैं कैरोस, जिसका मतलब है समय पूरा हो चुका है। हालेलुया, समय पूरा हो चुका है। इसलिए यीशु कहा करते थे कि तुम समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते। अगर आप रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11 to 14 पढ़ें तो ये एक ऐसा समय है जिसमें मनुष्य को बदलने और मन फिराने को कहा जा रहा है। कौन सा समय? इसका क्या नाम है? KAIROS, कैरोस। कैरोस ये एक ऐसा समय है जो अनुग्रह को, कृपा को लिए हुए है और मन परिवर्तन की भावना को लिए हुए है, और जिसमें निवेदन किया जा रहा है जो दरअसल कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है और मन फिराने का समय है, और एक ऐसा मौका है जिसको चूकने पर आपको भयानक परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। ये समय, और इस समय को जिसको कैरोस कहा जा रहा है, कैरोस की जो अवधि है वो लगभग समाप्त होने को है। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11 से जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। क्या कह रहा है पौलुस? कह रहा है जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। सुन रहे हो आप? मतलब हमने जब विश्वास किया था वो कैरोस नामक समय की शुरुआत थी। लेकिन यीशु मसीह के इस धरती पर से स्वर्ग चले जाने के बाद से जो बीता हुआ समय है वो कैरोस नामक समय की शुरुआत के काफी दिन तो बीत चुके, साल बीत चुके हैं, और अब तो हमारा विश्वास करने के बाद अब तो हमारा उद्धार बहुत ही नजदीक आ चुका है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। नेक्स्ट में लिखा है 12 में, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। हालेलुया। और लिखा है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुच्चपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आपको मालूम है ये जो समय है जिसको मैं बोल रहा हूं कैरोस, ये जो समय है, इस समय की शुरुआत हुई थी यीशु मसीह के मार्क अध्याय 1 वचन 15 को कहने के बाद। और ये समय था वो समय जब यीशु मसीह के द्वारा अंतिम दिनों की नींव रखी गई। यानी उस समय से लेकर के जब यीशु मसीह ने कहा था समय पूरा हो चुका है, उस समय से लेकर के आज 2021 चल रहा है आपका, इस समय तक अगर आप लगाओ और समझो तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय से जब पौलुस ये कह रहा था ना रोमन्स 13:11 में कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं, पौलुस है जो अपने टाइम में कह रहा है, पौलुस जब जीवित था वो कह रहा था कि जिस समय से हमने विश्वास किया ना
उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है, यानी उस समय के लोगों से वो कह रहा था और पत्रों में उसने ये लिखा। तो पौलुस के टाइम से अब तक कितना समय बीत चुका है? तो आप ये समझ लो कि ये जो कैरोस नाम का जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम जो है ये अनुग्रह और कृपा और परमेश्वर की ओर लौट आने का समय था, जो बीतता गया है, बीतता आया है, और बीतते 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 अब ये बहुत दिनों का नहीं रहा है, अब ये बहुत दिनों का नहीं रहा है, और इसमें अब बहुत साल बाकी हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत साल बाकी हैं ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें अब या तो कुछ समय बाकी है या फिर कुछ घंटे बाकी हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर जो पौलुस कह रहा है ना कि जिस समय से हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। तो आप आज के समय के हिसाब से जरा सोच के देखो कि आपने कब विश्वास किया था, आपने कब विश्वास किया था। और पौलुस कह रहा है कि जिस समय से हमने विश्वास किया था उस समय, उसके हिसाब से अब हमारा उद्धार निकट है। यानी वो जो टाइम यीशु मसीह के आने से शुरू हुआ है वो टाइम खत्म होता गया है। कैरोस नाम की जो अवधि है वो खत्म होती गई है, और खत्म होते 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 अब ये इसमें साल बाकी नहीं है। ठीक है, अब इसमें साल नहीं बाकी हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया एक होता है साल, एक होता है समय, टाइम, और एक होता है घंटे, कुछ घंटे। साल में कितना समय और फिर कितने घंटे बचे हैं। आप ये तीन चीज देखो कि अब बहुत साल बाकी नहीं है कि यीशु मसीह के आगमन की बात लिए, यीशु मसीह के वापस इस धरती पर आने के लिए अब बहुत साल बाकी नहीं है। अभी और 100 साल और 200 साल बाकी नहीं है। मैं ऐसे क्यों कह सकता हूं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बाइबल की हर एक वो बात आपके और मेरे जमाने में हमारी आंखों के सामने देखने को मिल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 100 साल बाकी नहीं है। प्रभु ने मुझसे खुद भी कहा है, टाइम इज शॉर्ट, बहुत ही कम समय बाकी है। अशोक, जितना बता सकता है बता दे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। घबराओ मत। जब आप ऐसे सुनते हो तो आप घबराओ मत। डरे वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया नहीं, पश्चाताप किया नहीं, पापों को छोड़ा नहीं, सच्चे परमेश्वर को पहचाना नहीं। हालांकि विकल्प था तो भी, मीडिया था तो भी, इंटरनेट था तो भी, बताने वाले थे तो भी, सुनाया जा रहा था तो भी, उनका कोई दूर का रिश्तेदार विश्वास कर रहा था लेकिन उन्होंने नहीं किया, ऐसे बचे हुए हैं, ऐसे वो घबराएं। आप नहीं, जिन्होंने विश्वास किया मजबूती से, वो भी मजबूती से, दोगला विश्वास नहीं, एकल विश्वास, दोहरी धार्मिकता नहीं, एकल धार्मिकता, दोहरी पवित्रता नहीं, एकल पवित्रता। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब भी इन अंतिम दिनों के बारे में और परमेश्वर का अंत, यीशु मसीह के आने के जो वक्त हो चुका है, पर यीशु मसीह का आने का जो टाइम है वो हो चुका है, जब हम बोलते हैं तो डरें ना, घबराएं ना। बल्कि यीशु मसीह ने कहा था, याद है आपको, यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम इन बातों को होते हुए देखो, तो याद है मैथ्यू चैप्टर 24 में कहा था, जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो अपना सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। यीशु ने कहा अपना सिर उठाना, झुकाना नहीं। जब ये बातें होते हुए देखो तो अपना सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारे उठाए जाने का वक्त आ ही चुका है। हालेलुया। ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ओके, तो ये जो समय जो चल रहा है, ये जो समय है, इसको बोला जा रहा है अभी भी ये जो ग्रेस पीरियड है, जिसकी शुरुआत में एक और दिन शामिल है, और वो है अंतिम दिनों की शुरुआत। अनुग्रह के दिनों की शुरुआत तो हुई, लेकिन इसके साथ अंतिम दिनों की भी शुरुआत हुई है।
और जिस तरह से अनुग्रह के दिन की शुरुआत होकर के इतना समय बीत चुका है, उस हिसाब से अंदाजन अब हमारे पास ज्यादा अनुग्रह का समय बाकी नहीं है। हम नहीं जानते कि कितना और समय परमेश्वर रुके रहेंगे, और ये जो यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के बाद जी उठने के बाद जो एक विराम लगा हुआ है, ये कब हट जाएगा हम नहीं जानते। और दानियल के 70वें सप्ताह वाला सप्ताह जो 7 साल का होगा, वो कब शुरू हो जाएगा हमें नहीं मालूम। इसके बीच में बस एक विराम लगा हुआ है, और ये विराम जो लगा हुआ है ना, इस विराम में इस पॉज पीरियड में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के चिन्ह प्रकट होने लग गए हैं। चिन्ह अभी पूरी तरह से वो बातें होने नहीं लग गई, लेकिन उन्हीं बातों के जैसी बातें और छाया आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप ये समझ जाओ कि ना केवल यीशु मसीह के द्वितीय आगमन नजदीक है, बल्कि आपका उठाया जाना भी बहुत ही नजदीक है, उससे भी नजदीक है। हालेलुया। ओके, तो ये पहली जो बात मैं आपको समझा रहा हूं वो है कि ये जो ग्रेस पीरियड है, ये जो अनुग्रह का समय है, ये खत्म होने को है। एक और वचन है, वो है 2 कुरिन्थी अध्याय 6 वचन 1 और 2। वहां लिखा है 2 कुरिन्थी 6 1 और 2, और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। आगे लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तुम्हारी सुन ली। वो तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तुम्हारी सुन ली, उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। यानी अभी भी ये जो टाइम है, ये जो समय है जिसमें अभी भी सुसमाचार सुनाया जा रहा है कि लोग उद्धार प्राप्त करें, कि लोग यीशु मसीह में विश्वास करें, ये जो समय है ये प्रभु यीशु, ये परमेश्वर के प्रसन्नता का समय ही मानो, उसके अनुग्रह का समय मानो। उसका अनुग्रह का समय ये अभी भी चल रहा है, क्योंकि और ये जो अनुग्रह का समय अभी भी चल रहा है, इसके खत्म होने का वक्त हो चला है। इसके खत्म होने का वक्त हो चला है और अंतिम दिनों की दस्तक होने लग गई है। जैसे जब सर्दी जाती है तो गर्मी आ रही है, ऐसी एक आहट होने लगती है। कभी आपको गर्मी लगने लगती है, कभी आपको ठंड लगती है, फिर कहते हो सुबह और शाम की ठंड है, बाकी दिन में तो गर्मी होती है। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाता है जब पूरी गर्मी हो जाती है। ठीक वैसे ही इस अनुग्रह के समय का वक्त बीत चुका है, बीता ही जा रहा है। अब आपको बताऊं, ये जो समय है अब लगभग खत्म होने को है, क्योंकि हेमेरा नामक दिन के शुरू होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। हेमेरा, HEMERA, हेमेरा, हेमेरा। हालेलुया। हो सकता है प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये ग्रीक है। HEMERA, हेमेरा। ये जो समय है ना, कैरोस जो अनुग्रह का समय है, अनुग्रह वाला ये समय जिसमें आपको और मुझको मौका दिया जा रहा है कि हम जो है अपने गलत कामों को, गलत बातों को छोड़ दें। ये जो मौका मिल रहा है, ये मौका भी अभी आने वाले दिनों में मिलना बंद हो जाने वाला है। और क्यों? क्योंकि हेमेरा नामक दिन की आहट आने लग गई है, उसके संकेत देखने को मिल रहे हैं। हेमेरा मतलब क्या? मतलब अंतिम दिन, अंतिम दिन। ओके, मैं कहां से ले आया इसको? हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 2। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 2 वहां लिखा है, देखो, इन अंतिम दिनों में हमसे
पुत्र द्वारा बातें की। देखो यहां क्या लिखा है, इन अंतिम दिनों में। नीचे क्या लिखा है, हैथ इन दीज लास्ट डेज। हालेलुया। लास्ट डेज, अगर आप स्ट्रॉन्ग नंबर में डेज को क्लिक करोगे ना तो आपके सामने निकल के आएगा HEMERA। इसका मतलब यह है अंतिम दिन। मैं आपको समझाता हूं, एक और वचन डालना, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3। 2 पीटर वर्स 3 चैप्टर 3 वर्स 3। ये देखो लिखा क्या है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम है, knowing this first that there shall come in the last days, hallelujah, last days, okay, last days, hallelujah, last days, okay। ये रहा, यहां क्या लिखा है, लास्ट डेज। क्या लिखा है, लास्ट डेज यहां। लेकिन 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 में जो लिखा है उसको देखो क्या लिखा है वहां। यहां लिखा है अंतिम दिनों में। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अंतर है। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 में क्या लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अब आप इंग्लिश में देखो वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है, नाउ द स्पिरिट स्पीकेथ एक्सप्रेसली दैट इन द लेटर टाइम्स, हालेलुया। अगर आप ये जो लेटर टाइम्स है इसको आप यहां पे क्लिक करोगे तो लिखा आएगा KAIROS, कैरोस, हालेलुया। लेटर टाइम्स, यहां लिखा लेटर टाइम्स, लेकिन वहां पर क्या लिखा था, हिब्रू 1:2 में वहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है अभी, लेटर टाइम्स, ठीक है। लेकिन यहां क्या लिखा है, लास्ट डेज, हालेलुया। अच्छा, टाइम पहले आता है या डेज पहले आते हैं? डेज पहले आते हैं और डेज के अंदर आता है टाइम, ओके। अब टाइम पहले आता है या आवर पहले आता है? आवर पहले आता है। घंटे पहले आते हैं या जो है टाइम पहले आता है? अभी वो शायद मैं हिंदी में सही से नहीं बोल पा रहा, मैं आपको समझाता हूं, ओके। अब आप जाओ 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 18, वहां क्या लिखा है, हे लड़कों यह अंतिम समय है, हालेलुया। हे लड़कों, लिटिल चिल्ड्रन, इट इज द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। अच्छा, ये जो लास्ट टाइम है, ये इसको जब आप क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा होरा, HORA, होरा, लास्ट टाइम। इट मीन्स घंटे, ओके। पूरा पढ़ लो, देखो कि क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय, वो अंतिम समय जब कह रहा है ना, इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय, तो वो ये नहीं कह रहा है इससे हम जानते हैं कि अंतिम दिन है, इससे वो ये नहीं कह रहा है कि इससे हम जानते हैं कि अंतिम वो है डेज हैं, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा है कि अंतिम डेज हैं, मतलब वो यहां पर ये कह रहा है अंतिम घंटे,
जब वो ये कह रहा है अंतिम समय है, तो वो कह रहा है अंतिम दिन नहीं कह रहा, अंतिम घंटे, अंतिम दिन नहीं कह रहा है, अंतिम वर्ष नहीं कह रहा है, बल्कि अंतिम दिन कह रहा है वो, सॉरी, अंतिम घंटे कह रहा है वो। HORA, होरा मीन्स अंतिम घंटे। इसलिए मैंने शुरू में आपसे क्या कहा कि हम ना अंतिम दिनों के अंतिम समय के अंतिम घंटों में हैं। हालेलुया। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको कुछ फर्क दिखाना चाहता हूं, कुछ फर्क आपको दिखाना चाहता हूं। 1 तिमोथी 4:1 जो आपने डाला था, 1 तिमोथी 4:1। जब 1 तिमोथी 4:1 में जाएंगे तो वहां लिखा है लेटर टाइम्स, यानी बाद के समय में, लेटर टाइम्स। उसके बाद आप वापस आ जाओ और आप जाओ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 2, वहां पर लिखा हुआ है लास्ट डेज। देखो वहां लिखा है लास्ट डेज, वहां लिखा है लेटर टाइम्स, यहां लिखा है लास्ट डेज। और 1 जॉन 2:18 में लिखा है क्या? लास्ट टाइम। क्या क्या? लेटर डेज, लेटर डेज, और फिर लास्ट डेज, और फिर लास्ट टाइम। हालेलुया। क्या क्या? फिर से, यानी बाद के दिन, लेटर टाइम्स, लेटर टाइम्स, लास्ट डेज, लास्ट टाइम। यानी टाइम मतलब ये कि घंटे, कुछ घंटे। जब टाइम की बात हो रही है तो उसमें दो चीजें हैं, कितने घंटे बचे हैं। जब टाइम की बात हो रही है तो कितने दिन बचे हैं, वो भी हो सकता है। जब टाइम की बात हो रही है तो ये भी हो सकता है कि कितनी देर और बाकी है। तो मालूम है, ये कह रहा है यूहन्ना कह रहा है कि हे लड़कों, लिटिल चिल्ड्रन, यह अंतिम समय है। जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। अभी भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। दरअसल ये जो मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, ये भी शैतान से प्रेरित होकर के उठ खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के जो शिक्षा है, परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा है, उसमें छेड़छाड़ करने के द्वारा लोगों को जो समझाना चाहिए वो नहीं, बल्कि वो समझाया जाता है जो बाइबल आधारित नहीं है। हालेलुया। जिस प्रकार की आराधना बाइबल चाहती है, बाइबल में लिखी हुई है, उस तरह की आराधना नहीं, बल्कि किसी और तरह की आराधना की शिक्षा दी गई है। और ये भी मसीह विरोधियों के द्वारा ही किया गया है, यानी असली वाले मसीह विरोधी के आने से पूर्व। वो कह रहा है यूहन्ना अपने टाइम की बात कह रहा है कि उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। वो अपने समय की बात बोल रहा था और वो आने वाले समय की बात बोल रहा था। उसके समय से लेके अभी तक बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। हालेलुया। बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। और इससे वो कहता है, इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। तो वो कह रहा है ये अंतिम घंटे हैं। वो कह रहा है ये अंतिम घंटे हैं। हालेलुया। अच्छा, एक और वचन है, जूड चैप्टर 1 वर्स 18, यहूदा की पत्री अध्याय 1 वचन 18। वहां देखो क्या लिखा है। ये लिखा है, वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये भी उसी तरह से है जिस तरह से 1 जॉन 2:18 है। मेरे भाई मेरी बहन, अब आपके सामने बहुत सारे साल नहीं बाकी हैं, बहुत सारे दिन भी नहीं बाकी हैं, बल्कि थोड़े से घंटे बाकी हैं। बात समझ में आए आपको? अब बहुत सारे साल बाकी नहीं है और बहुत सारे दिन भी बाकी नहीं है, बल्कि कुछ घंटे बाकी हैं।
कुछ घंटे। अब ये कुछ घंटे आपके हिसाब से शायद कुछ साल हो जाएं, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से ये जो है कुछ घंटे ही हैं बस। स्पिरिचुअली स्पीकिंग ये कुछ घंटे ही हैं जो परमेश्वर के पुत्र को आने में रोके हुए हैं बस। नहीं तो अंतिम समयों के चिन्हों में से चिन्ह जो मैंने कुछ आपको बताए हैं और कुछ रह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया 2 तिमोथी अध्याय 3 उसका वचन 2 से जब आप पढ़ोगे, 3:1 से जब आप पढ़ोगे तो लिखा है, ये जान रखो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वयं से प्रेम करने वाले, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, अहंकारी, परमेश्वर से अधिक सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी सामर्थ्य को नकारेंगे। ऐसों से दूर हो जाना। मैंने आपको कल बताया मनुष्य स्वयं से प्रेम करने वाला है आज। मैंने आपको यह भी बताया मनुष्य लोभी हो गया है। मैंने आपको यह भी बताया कि मनुष्य डींगमार हो गया है। और आगे इसमें यह भी लिखा है कि मनुष्य घमंडी होगा। 3:2 में लिखा हुआ है वो घमंडी। हालेलुया, घमंडी होगा। यहां लिखा है अभिमानी, घमंडी। अगर आपको मैं घमंडी क्या है वो अगर मैं बताऊं आपको, तो मुझे जाना पड़ेगा रोमी अध्याय 1:30। हालेलुया, रोमी अध्याय 1:30। धन्यवाद पवित्र आत्मा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है। 31 में, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, निंदक और घमंडी। हालेलुया। ये जो घमंडी है ना, ये जो घमंडी है, इसको ग्रीक में क्या बोला गया है? ह्यूप्रेफानोस। ह्यूप्रेफानोस ग्रीक में यानी यूनानी में ह्यूप्रेफानोस बोला गया है, जिसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। घमंडी का मतलब, आपके अंदर घमंडी का मतलब क्या क्या आता है वो सब इस एक शब्द में है। घमंडी क्या क्या बताता हूं। आत्म संतुष्टि में संलग्न रहना। हालेलुया। आत्म संतुष्टि में संलग्न रहने वाला घमंडी है। आत्म संतुष्टि यानी खुद को संतुष्टि मिले वाली बात में लगे रहना। आत्म संतुष्टि में संलग्न रहना। हालेलुया। और ऊंचा उठाना, खुद को ऊंचा उठाना, खुशी से भर उठना। घमंडी खुशी से भर उठना। कैसी खुशी होती है उसकी? घमंडी की दूसरे की उन्नति से नहीं बल्कि दूसरों की तरक्की से, दूसरों की अवुन्नति से। यानी जब उनकी उन्नति नहीं होती तब वो खुशी से भर उठता है, अच्छा हुआ बोलता है अपने अंदर। ये घमंडियों के निशानियां हैं जो यहां लिखी हैं। और स्वयं की प्रशंसा करना, स्वयं की प्रशंसा करना। हालेलुया। ऐसे लोगों के अंदर मैं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जो घमंडी, अब ये घमंडी जो है ये अंतिम दिनों के घमंडी हैं। हालेलुया। ये नॉर्मल घमंडी नहीं है जिनको आप आज तक देखते आए। ये घमंडी अंतिम दिनों के घमंडी हैं जो हर एक जगह देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो चर्च हो, चाहे वो आपके काम करने की जगह हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका परिवार हो, ये देखने को मिल रहे हैं। और बता रहा हूं मैं आपको, स्वयं की प्रशंसा करना। अच्छा, दूसरों के सम्मुख स्वयं का प्रदर्शन या अकड़ दिखाना। दूसरों के सम्मुख स्वयं का प्रदर्शन या अकड़ दिखाना। श्रेष्ठता की अनावश्यक भावना, श्रेष्ठता की
अनावश्यक भावना, यानी जहां पर आवश्यक नहीं है वहां पर श्रेष्ठता की भावना लेकर के घूमते रहना, जहां पर अनावश्यक नहीं है। आपने देखा है इतना क्या कर रहा है, ऐसे सुनते हो किसी को कहते हुए, आप कहते हो किसी को इतना क्या कर रहा है यार, इतना क्या कर रहा है, नहीं, उसको ये दिखाना है कि मैं जो है श्रेष्ठ हूं। वहां कहां दिखाया जा रहा है श्रेष्ठ हूं, जहां आवश्यकता ही नहीं है, जहां आवश्यकता नहीं है, जहां जरूरी नहीं है, वहीं पर दिखाया जा रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा ये श्रेष्ठ, मैं बढ़िया हूं, देखो। सब कुछ अच्छा। और अव्यवहारिक आत्मसम्मान, व्यवहारिक आत्मसम्मान नहीं, अव्यवहारिक आत्मसम्मान, ठीक है, अव्यवहारिक, इनएप्रोप्रिएट ऑनर, एप्रोप्रिएट नहीं, इनएप्रोप्रिएट, अव्यवहारिक आत्मसम्मान। ओके। और उनकी सही बातों को आकाशवाणी के रूप में स्वीकार करने की सभी व्यक्तियों से इच्छा रखना। ओ ये मुझे अच्छा लगा। क्या? उनकी सही बातों को आकाशवाणी के रूप में स्वीकार करने की सभी व्यक्तियों से इच्छा रखना। एक घमंडी अगर सही बात बोलता है तो वो ये समझता है कि उसकी वाणी को आकाशवाणी के समान सब लोग क्या करें? एक्सेप्ट करें, इच्छा एक्सेप्ट करें। यस, जो मैंने कहा ये बिल्कुल सही है, कंसीडर इट ऐसे आकाशवाणी। उनकी सही बातों को आकाशवाणी के रूप में स्वीकार करने की सभी व्यक्तियों से इच्छा रहती है। वो चाहते हैं कि मेरी सही बात को सब लोग जो है स्वीकार करें। ये मालूम है क्या है? ये अंतिम दिनों के घमंडियों के चिन्ह हैं जो आपको किसी में देखने को मिलते हैं ना। किसी में अगर देखने को मिलते हैं तो बाइबल स्पष्ट है कि इनसे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। पता है आपको, समझ में तो अच्छे से आ ही जाता है, समझ में आ जाता है कि कहां पर जो है विनम्रता है और कहां पर जो है घमंड है। कई लोगों का घमंड घमंड के रूप में सामने नहीं आता, लेकिन कई लोगों का घमंड विनम्रता के रूप में सामने आता है। समझ में आ जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा आत्मा है जो यदि अंदर रहता है तो वो शार्प है, वो बता देता है ये विनम्रता नहीं है, ये घमंड है। विनम्र भी इसलिए बना जा रहा है क्योंकि अपने घमंड को पाल रहा है वो, इसके लिए। ओके, तो घमंडी अंतिम दिनों में घमंडी होंगे। आप देख रहे हो कि अंत के दिनों के चिन्हों में से एक चिन्ह यह है कि अंतिम दिनों में आपको यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के चिन्हों में से चिन्ह हैं। यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पूर्व आपको घमंडी देखने को मिलेंगे। हद से ज्यादा हो गया है, हद से ज्यादा। आप देखो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा घमंड देखने को मिलता है। ये सारी चीजें जो यहां लिखी हुई हैं ये उनके अंदर देखने को मिलती है। वो आत्मसंतुष्टि में संलग्न रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं है, वो अपने आप में संलग्न है, मतलब अपने को संतुष्टि मिले ऐसी बात में संलग्न है। लेकिन दूसरे को संतुष्टि मिले ऐसे में संलग्न नहीं है। तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे आचरण से दूसरे को संतुष्टि मिले, अब इसमें संलग्न नहीं है। राइट थिंकिंग, सही सोच, सही सोच के अनुसार, पॉजिटिवली बोल रहा हूं, यानी नेगेटिवली। ये नहीं कह रहा मैं कि सबको संतुष्ट करना ही चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन सही मायने में दूसरे को भी तुम्हारे व्यवहार से संतुष्टि तो मिले। मैं सही हूं, दैट्स इट, मैं सही हूं। कई बार वो घमंड है। हालेलुया। ओके, और तो ऐसे लोग आपको देखने को मिल रहे हैं इन दिनों में। इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है? निंदक। हालेलुया। निंदक यहां लिखा हुआ है, कहां गया वचन? वो उसमें 2 तिमोथी चैप्टर 3:2 वहां लिखा है निंदक। निंदक यानी
इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्लेसफेमर्स, ठीक है, यानी निंदा करने वाले, ब्लेसफेमी करने वाले, निंदा करने वाले, आलोचक, आलोचना करने वाले। उन्होंने 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 जो है आपको सपोर्ट नहीं किया होगा, लेकिन आप अगर ऊंचाई पर चढ़ गए तो वो आपकी आलोचना करने लगते हैं, आपकी निंदा करने लगते हैं। आपको सपोर्ट तो नहीं किया उन्होंने, आपको सपोर्ट करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उनका, आपकी सेविकाई को बढ़ाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उनका। अगर कभी आया भी प्रार्थना देखने या शामिल होने तो बस एक कमेंट बाजी करने के लिए आया था, इससे अधिक नहीं था। आलोचना करने आया था, यही देखने आया था कि इसमें क्या, उनका एक ही काम है, ऐसे लोगों का एक ही काम है, चैनल टू चैनल, चैनल टू चैनल, चैनल टू चैनल भटकते रहना। और थोड़ा इसको सुनो, फिर वहां पर एक जैसे होता है ना, वो चिड़िया बीट कर देती है, ऐसी आदत है उनकी। थोड़ा इनको सुनो, चिड़िया की तरह बीट कर दो वहां, थोड़ा उनको सुनो, चिड़िया की तरह बीट कर दो वहां, थोड़ा उनको सुनो, चिड़िया की तरह बीट कर दो वहां। तो तुम सारे चैनलों पे भटकते भटकते बीट करते करते घूमते हो, और तुम्हारी बीट का नाम है कमेंट, गलत कमेंट। हालेलुया। निंदक, अंत के दिनों में निंदक, निंदा करते हैं वो। अगर किसी के लिए कोई किसी के लिए प्रार्थना की, किसी प्रचारक ने, प्रशंसा नहीं, निंदा करते हैं, प्रशंसा नहीं करते, निंदा करते हैं वो। उनके लिए उनके लिए प्रशंसा तभी मानी जाती है जब उनकी खुद की बात की प्रशंसा हो, तो वो प्रशंसा है। लेकिन दूसरे ने अगर कुछ अच्छा किया है तो वहां पर उनको बीट करना जो है लगता ही है कि मुझे बीट करनी है। यहां बीट माने रिदम नहीं, ठीक है, दूसरा कुछ है। हालेलुया, समझ रहे हो? निंदक, निंदक कितना भी अच्छा होगा इसे पसंद नहीं आता, निंदा करेगा। कितना भी अच्छी प्रार्थना करे वो, लेकिन ये देखता रहेगा, यार इनका ये अच्छा नहीं है। इसने खुद ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया उसके लिए, उसकी सेवा के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन बस वही है, निंदा करनी है इसको, निंदा, निंदा। ऐसे लोग आज आपको अधिक देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसे लोग आज आपको अधिक देखने को मिलेंगे। प्रभु के लोगों की निंदा अगर करते हैं हम, चाहे वो अच्छा हो या अच्छा ना हो, तुम क्यों निंदा कर रहे हो ये तो बताओ। अच्छा हो या अच्छा ना हो, है उसका न्याय या उसकी देखभाल और उसको इनाम परमेश्वर स्वयं देगा। लेकिन तुम कहां से आ गए कि तुम निंदा कर रहे हो? तुम निंदा अगर कर रहे हो ना, और ऐसे समय में कर रहे हो 2021 में, तो तुम ना वो हो जो अंतिम दिनों के चिन्हों में से हैं। यानी अंतिम दिनों में जो निंदक होंगे ना, उसमें तुम्हारी गिनती है। तुम वो निंदक हो, तुमको कुछ रास नहीं आता, तुम निंदा करने लगते हो। हालेलुया। अगर अभी हम सुधरते नहीं हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे सुधरने के चांसेस के जो वो प्रतिशत है ना, वो खत्म होता सा जा रहा है। आने वाले दिनों में तुम्हारे सुधरने के चांसेस खत्म होते जा रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर टालने वाली बात है, अरे यार हम तो ऐसे ही करते रहेंगे, अरे यार हम तो ऐसी करते रहेंगे, अरे यार हम तो ऐसी बोलेंगे, हमारी तो आदत, हम तो ऐसी बोलेंगे, इसको सुधारने का तुम्हारे पास जो विकल्प है वो अभी है, बाद में तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। बीतने दो और 3 4 5 10 साल बीतने दो, आप खुद देखना। हालेलुया। आप खुद देखना कि आपकी आदत में सुधार करना कितना जरूरी है। पति, तू अपनी पत्नी की अगर निंदा कर रहा था तो यह समय है कि तू उससे मेल मिलाप कर ले। पत्नी, अगर तू अपने पति की निंदा कर रही थी तो समय आ चुका है कि अब यह बंद करके मेल मिलाप कर।
एक भाई अपनी बहन की निंदा कर रहा था तो समय आ गया है कि मेल मिलाप कर। एक बहन अपने भाई की निंदा अगर कर रही थी तो मेल मिलाप करने का टाइम आ चुका है। मेल मिलाप करने का समय आ चुका है। अगर तुम अभी भी जो है ब्लेस फेमस बने पड़े हो, तुम बड़े अच्छे से फेमस होने वाले हो, याद रखना, बड़े अच्छे से फेमस होगे तुम। अगर तुम बदले नहीं तो ये समय है कि हम अपने बिगड़े रिश्तों को ठीक करें।